हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये टेस्ट नंबर 29 है। इस टेस्ट सीरीज में 50 से अधिक प्रश्नों को कवर किया गया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र में नहर सिंचाई का प्रतिशत कितना है? उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र में नहर सिंचाई का प्रतिशत कितना है? कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है 30%, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। पीतल के बर्तन सबसे ज्यादा मुरादाबाद में, मैच बॉक्स बरेली में, खेल सामग्री सबसे ज्यादा मेरठ में, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर में। यानी इसका सही जो विकल्प होगा ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रावधान, दूसरे तरफ संविधान का भाग दिया गया है। पहले भी मैंने बोला था, संविधान के जितने भी भाग हैं उस भाग में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं आपको ध्यान रखना है, या जो अनुसूचियां हैं उसमें क्या क्या सब्जेक्ट दिए गए हैं आपको ध्यान में रखना है। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो रटा मार जाइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, जो केंद्र शासित प्रदेश है इसका संबंध भाग 7 में नहीं दिया गया है। तो भाग 7 का संबंध किससे है आप कमेंट करके बताइएगा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। 7वीं अनुसूची का जो संबंध है वह है किससे? संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से। 8वीं अनुसूची का जो संबंध है किससे है? भाषा से है, लैंग्वेजेस से है। 9वीं अनुसूची का जो संबंध है वह कुछ अधिनियमों का सत्यापन से। और 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वह दल बदल के आधार पर अयोग्यता। इसका सही जवाब होगा, यानी जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 5 है, एक पारिस्थितिकी तंत्र की प्रेरक शक्ति है। एक पारिस्थितिकी तंत्र की प्रेरक शक्ति कौन सी है आप बताइए। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को एनालिसिस कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र की प्रेरक शक्ति जो है वह है आपका सौर ऊर्जा। डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 6 नंबर, लौह धातु के क्षरण में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? लौह धातु के क्षरण में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? यानी लौह धातु के क्षरण में इसमें कौन सा जो है, 4 ऑप्शन है, इसको देखकर बताइए इनमें से कौन लौह धातु के क्षरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन और नमी। बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? इसका सही जवाब आप दे पाएंगे। आई थिंक कि यह बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसका सही जवाब कमेंट में बताइए। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा डायमंड, यानी हीरा। हीरा जो है पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? इसका सही जवाब है नर्मदा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 9, पोस्को अधिनियम किससे संबंधित है? पोस्को अधिनियम किससे संबंधित है? याद रखिएगा, पोस्को जो अधिनियम है बच्चों से संबंधित है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 10, 2 परमाणु समस्थानिक कहलाते हैं यदि।
दो परमाणु समस्थानी कहलाते हैं यदि, बताइए, यदि उनके पास एक ही परमाणु संख्या है लेकिन अलग अलग द्रव्यमान संख्या है। दो परमाणु समस्थानी कहलाते हैं यदि उनके पास एक ही परमाणु संख्या है लेकिन अलग अलग द्रव्यमान संख्या है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 11 नंबर, ध्वनि की प्रबलता का संबंध किससे है? ध्वनि की प्रबलता का जो संबंध है किससे है आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा इसका आयाम से, यानी ध्वनि की जो प्रबलता का जो संबंध है इसके आयाम से है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 12 नंबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना निम्नलिखित में से किसमें देखी जाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो परिघटना है निम्नलिखित में से किसमें देखी जाती है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन को एक बार ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व करने के बाद जो है आपको सही जवाब देना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना जो है निम्नलिखित में से किसमें देखी जाती है? तो याद रखिएगा, जगमगाता हीरा, जो हीरा चमकता है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना को जो है देखा जा सकता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 13 नंबर, एक शुष्क सेल में ऊर्जा के रूपांतरण के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाता है। एक शुष्क सेल में ऊर्जा के रूपांतरण के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो याद रखिएगा रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, सिरके का मुख्य घटक है, सिरके का मुख्य घटक कौन सा है? 4 ऑप्शन है, देखकर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सिरके का मुख्य घटक है, तो देखिए सिरके का जो मुख्य घटक है वो है एसिटिक अम्ल, यानी जिसे सिरका अम्ल भी कहते हैं। तो याद रखिएगा एसिटिक अम्ल इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों में जो लेप लगाया जाता है वो किसका लेप लगाया जाता है? देखिए नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों में लेप लगाया जाता है किसका? नॉन स्टिक बर्तनों में जो लेप लगे होते हैं वो किसका लेप लगे होते हैं? याद रखिएगा सही जवाब है टेफ्लॉन। किसका लेप लगाया जाता है? तो टेफ्लॉन का। सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब है कार्बन। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल खनिज अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल खनिज अम्ल है? तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये खनिज अम्ल है, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो देखिए लोहे के बर्तनों में जंग लगना यह रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे हल्की धातु है? निम्नलिखित में से कौन सबसे हल्की धातु है? देखिए ये हो गया मरकरी, सोडियम, लिथियम, कैडमियम। इन चारों में से आपको बताना है कौन सबसे हल्की धातु है। तो इसका सही जवाब है लिथियम, ठीक है। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 20, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? जो स्कर्वी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है बताइए। तो देखिए स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ध्यान रखना है। और 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव में वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करती है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव में वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करती है?
तो सही जवाब है पीयूष ग्रंथि, सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। और प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? कौन सा रोग जीवाणु से होता है, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसमें जो खुजली है ये जीवाणु से होने वाला रोग है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस रोग को हड्डी तोड़ बुखार के रूप में भी जाना जाता है? ब्रेक बोन फीवर के रूप में भी किस रोग को जाना जाता है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। ब्रेक बोन फीवर जो है इसको किस रूप में भी जाना जाता है? तो देखिए डेंगू बुखार जो होता है इसको हड्डी तोड़ बुखार के रूप में भी जानते हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24, आपको बताना है जंतु कोशिका में कोशिकीय श्वसन का जो स्थल है, जंतु कोशिका में कोशिकीय श्वसन का जो स्थल है वो कौन सा है? तो जंतु कोशिका में कोशिकीय श्वसन का जो स्थल है वह है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन। 25 नंबर है, प्रति घंटे किलोमीटर में पृथ्वी के घूमने की सबसे अधिक गति होती है। प्रति घंटे किलोमीटर में पृथ्वी के घूमने की सबसे अधिक गति बताइए किसके साथ होती है, कहां पर होती है? उत्तरी ध्रुव पर, कर्क रेखा के साथ, या आर्कटिक सर्कल के साथ, या भूमध्य रेखा के साथ? याद रखिएगा, प्रति घंटे किलोमीटर में पृथ्वी के घूमने की सबसे अधिक जो गति होती है वो भूमध्य रेखा के साथ होती है, तो आपका 25 का सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा के साथ पृथ्वी के घूमने की सबसे अधिक गति होती है। 26 है, निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरित चट्टान है? निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरित चट्टान है, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न को ऑलरेडी कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है और यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। कौन एक कायांतरित चट्टान है? इसका सही जवाब है स्लेट। स्लेट जो है ये जो है एक कायांतरित चट्टान है। ठीक है, तो फॉर्मेशन याद रखिएगा। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? वह कौन सा देश है जिसे हजारों झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? आपको मालूम होगा, बताइए इसका सही जवाब क्या है? याद रखिएगा फिनलैंड। फिनलैंड को जो है हजारों झीलों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? देखिए ये प्रश्न जो है रिपीटेड है और इस प्रश्न को कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो बताइए कमेंट कर कर कि कौन सी नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 29, पोस्को अधिनियम किससे संबंधित है? यह भी आपको मालूम है, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो सही जवाब है बच्चों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30, दो परमाणु समस्थानिक कहलाते हैं यदि उनके पास एक ही परमाणु संख्या है लेकिन अलग अलग द्रव्यमान संख्या है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसको भी कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। माफी चाहूंगा, कुछ प्रश्न जो है रिपीटेड हो चुके हैं, तो डोंट माइंड, आपका रिवीजन हो रहा है। 31 है, ध्वनि की प्रबलता का जो संबंध है किससे है? ध्वनि की प्रबलता का जो संबंध है किससे है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है इसके आयाम से है, बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 32 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना निम्नलिखित में से किसमें देखी जाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो परिघटना है निम्नलिखित में से किसमें देखी जाती है? तो जगमगाता हीरो में, यानी जो हीरा जो शाइनिंग करता है उसमें जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना को जो है देखा जा सकता है। 33 है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा के रूपांतरण के माध्यम से बिजली का जो उत्पादन किया जाता है, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है।
और इसके बाद 34 है, सिरके का जो मुख्य घटक है वो कौन सा है? तो आपको मालूम है, सही जवाब है एसिटिक अम्ल यानी सिरका अम्ल। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों का जो लेप लगाया जाता है, ये भी आपको मालूम है, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो इसका सही जवाब है टेफ्लॉन। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है, तो आप लोग रिवीजन कर लीजिए। सिरके का जो मुख्य घटक है वो है एसिटिक एसिड। 36 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 37 है, शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? शरीर का जो टेम्परेचर होता है, आपको बताना है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शरीर का जो टेम्परेचर होता है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है हाइपोथैलेमस के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 38 है, सेल्यूलर फोन का जनक कौन है? सेल्यूलर फोन का जनक कौन है? याद रखिएगा, मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर सेल्यूलर फोन के जनक हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। और 39 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को मालूम होगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। बहुत जल्द ही हम लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था, अगर याद है तो कमेंट करके बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, कमेंट किया करिए। 40 नंबर है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 41, मोबाइल के माध्यम से मनी ट्रांसफर को क्या कहा जाता है? मोबाइल के माध्यम से मनी ट्रांसफर को क्या कहा जाता है? मोबाइल के माध्यम से मनी ट्रांसफर को IMPS कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 42, भारत में काली क्रांति, भारत में ब्लैक रिवॉल्यूशन, काली क्रांति का संबंध जो है किस उत्पाद के निर्माण से है? मैंने कई बार बोला है कि जितनी भी क्रांतियां हैं आप लोगों को याद रखना है। और वैसे भी हम लोग इसको पूरी तरह से, जितने भी क्रांतियां हैं, जो ज्यादा प्रश्न आने की संभावनाएं हैं, हम लोग कवर करेंगे हर टेस्ट के माध्यम से। तो वैसे ऑलमोस्ट जो है आपकी जितने भी क्रांतियां हैं हम लोगों ने टेस्टों में जो है कवर किया है। तो भारत में काली क्रांति का जो संबंध है किस उत्पाद के निर्माण से है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, क्रूड जो ऑयल होते हैं, कच्चा पेट्रोलियम होते हैं, इनका संबंध काली क्रांति के, मतलब काली क्रांति का जो संबंध है कच्चा पेट्रोलियम से है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 43 है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब है, बताइए। इसका सही जवाब है सर विलियम जोन्स। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। 44, बायोफोर्टिफिकेशन है, बायोफोर्टिफिकेशन है, बताइए क्या है? बायोफोर्टिफिकेशन फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रजनन की विधि है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो बायोफोर्टिफिकेशन क्या है? याद रखिएगा, फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रजनन की एक विधि है। 45, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेह और विवाद किसके द्वारा जांचे और तय किए जाते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेह और विवाद किसके द्वारा जांचे और तय किए जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में जितने भी संदेह और विवाद होते हैं, इसका जांच और
इसे तय करने वाला सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 46, कौन सी दवा का प्रयोग एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है? कौन सी दवा का प्रयोग एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा अजिथ्रोमाइसिन। अजिथ्रोमाइसिन का प्रयोग जो है एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 47, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण बताइए कि किस में होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण किस में होता है? तो देखिए नाभिक में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण नाभिक में होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 48, मुद्रास्फीति तब होती है जब क्या होता है? मुद्रास्फीति तब होती है जब समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। याद रखिएगा मुद्रास्फीति कब जो है अप्लाई होता है? समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है तब मुद्रास्फीति होता है। 49, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा सही जवाब है कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था बिहार में। और इसके बाद 50 नंबर है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की जो है चंपारण में जो नील कृषक थे, नील की खेती करने वाले जो किसान थे, इनकी दशा को जो है कि इनकी दशा को गांधी जी का ध्यान जो आकर्षित किया था, इनकी दशा को किसने गांधी जी के ओर जो है ध्यान आकर्षित किया था आपको बताना है। या इनकी दशा को गांधी जी के सामने किसने जो है प्रदर्शित किया था प्रत्यक्ष रूप से? तो चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित करने वाले जो थे, नाम था राजकुमार शुक्ला। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। गांधी जी के साथ जो है इन्होंने क्या किया? राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी से मिलते हैं और चंपारण में जो कृषक थे, किसके कृषक? यानी जो नील की खेती करने वाले थे, जो इंडिगो किसान थे, नील कृषक थे, इनकी दशा को गांधी जी के सामने इन्होंने रखा, प्रदर्शित किया और बताया कि इनकी दशा जो है बहुत ही दयनीय है, बहुत ही खराब है, वहां पे आप चलकर वहां पे कुछ कीजिए। तो गांधी जी जो है इन्हीं के आग्रह पर वहां गए थे। तो डी आपका सही जवाब है, राजकुमार शुक्ल। 51 है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा शहर में जुताई के निशान पाए गए हैं? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा शहर में कृषि के जो जुताई होते हैं, कृषि करने के लिए जुताई जो किया जाता है, इस जुताई के जो निशान पाए गए, कहां पर पाए गए हैं आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। हड़प्पा शहर में, किस हड़प्पा शहर में? तो कालीबंगन में जुताई के निशान पाए गए हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 52 है, इनमें से किस शासक ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था? इनमें से किस शासक ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था बताइए। तो याद रखिएगा कनिष्क। कनिष्क के समय में कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। आपको यहां पे पहला, दूसरा और तीसरा जो बौद्ध संगति है कहां कहां हुआ था कमेंट करके बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लोहे की नीति जो है अपनाई थी? किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई? तो याद रखिएगा नाम है बलबन। बलबन ने रक्त और लोहे की नीति को जो है अपनाया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 54, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र की स्थापना महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में की थी? किस समाचार पत्र की स्थापना महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में की थी?
तो याद रखिएगा इंडियन ओपिनियन का। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र की जो है स्थापना किए थे। यहीं से इस समाचार पत्र को ये क्या करते थे, निकालते थे, छाप मतलब छुपवाते थे। इनका ये जो समाचार पत्र था इंडियन ओपिनियन, ये इसका जो संबंध है दक्षिण अफ्रीका से है। और ये कब, तो 1903 की घटना है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है 55। भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है, बताइए। तो याद रखिएगा जैन धर्म से। बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। और आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण लिंक दिए गए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक पेज का, ठीक है। और यहाँ पे आंसर की भी प्रोवाइड करा दिया गया है और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप में मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी प्रश्न आपको आते हैं कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।